नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 पांचवा अध्याय समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हमने इससे पहले पिछला वीडियो बनाया था, उसमें 5.1 है वो प्रश्नावली कवर की थी और आज स्टार्ट करते हैं हम 5.2 के लिए। इस अध्याय से सिर्फ दो ही प्रश्नावलियां हैं, 5.1 और 5.2। 5.3 को सिलेबस से हटा दिया गया है, ये दो ही मैं करवाऊंगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये दो बार आ गया समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद क्या होता है? तो एक एग्जांपल देता हूं। समांतर श्रेणी तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, समझ गए होंगे क्या होती है। मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी कर्मचारी का वेतन मान लो कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रत्येक महीने में इसको 300 रुपये की वेतन वृद्धि दी जाती है, यानी प्रत्येक महीने इसका पेमेंट है वो 300 रुपये बढ़ाया जाता है। तो ये 10,000 था, फिर क्या हुआ, अगले महीने 10,000 जो रुपये थे उसमें 300 बढ़ जाएंगे, सॉरी 300 3,000 का दिया, 300 बढ़ गए। उसके अगले महीने ये 10,000 300 हो गए, इसमें 300 और बढ़ जाएंगे, यानी 10,300 में जो 300 थे उसमें और 300 बढ़ेंगे। तो 300 इस बार क्या हो जाएगा, दो बार आ जाएगा, ठीक है। ये तो इससे पिछले वाले में थे यहां तक, और 300 अब और बढ़, अगले महीने जाएंगे तो और क्या होगा, ये 10,000 है, इसमें 300 और बढ़ जाएंगे क्योंकि पिछले महीने में यहां तक बढ़े थे। कहने का मतलब 300 क्या है, समांतर श्रेणी है तो 300 समान संख्या बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब समांतर श्रेणी। तो 300 आपका क्या हो जाएगा, डी सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, 300। और जो पहले महीने पेमेंट था वो क्या था, 10,000, तो वो क्या है, प्रथम पद ए, ठीक है। तो एक महीना होने के बाद क्या हो गया उसका पेमेंट, पहले 10,000 था, अब जो 10,000 यानी 10,000 की जगह मैं ए लिखूं तो क्या हो जाएगा, ए में क्या बढ़ गया, डी, ठीक है। 300 क्या है, सार्वंतर डी बढ़ गया। फिर ये एक डी ये और एक डी ये कितना बढ़ गया, 2 डी बढ़ गया। तो ए में कितना बढ़ गया, 2 डी। ये डी सार्वंतर है, इस बार कितना बढ़ा, 1 2 और 3, 300 डी है। तो ये तो है ही, 10,000 क्या है ए, उसमें क्या बढ़ गया, तो जो पहला पद था ये वाला, मैं कलर चेंज करूं, ये पहला पद था, ठीक है, प्रथम पद। ये द्वितीय पद हो जाएगा, ये तृतीय पद, और ये चतुर्थ। जैसे 4 पद हमने लिए, तो पहले पद में क्या है, सिर्फ ए है, यानी क्या है, ए प्लस में इसको 0 डी लिख सकता हूं, या फिर जो प्रथम है यानी एक, एक में से एक कम कर दूं तो इतने डी, एक में से एक यानी 0 डी, ठीक है। दूसरे महीने क्या हुआ, ये 1 डी है, ठीक है। और जो दूसरा पद कौन सा है, दूसरा, तो एक कैसे आ सकता है, दो में से मैं एक कम करूं। फिर ये तीसरा पद है, इसमें क्या किया है, 2 कैसे आया, तो आप बोलोगे 3 में से एक कम किया। ये चौथा पद है, तो यहाँ डी कितने, 3, यानी 4 में से एक कम किया। तो इस तरह समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करना है तो पहले महीने क्या होता है, जैसे ए माना तो अगले महीने उसमें सार्वंतर बढ़ जाएगा ए प्लस 1 डी, फिर अगले महीने 1 प्लस 2 डी हो जाएंगे, डी और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा डी, ए प्लस 3 डी, इस तरह बढ़ता है। तो ये पहला पद है, ठीक है, ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद में क्या है, 1 डी है, सिर्फ डी है मतलब 1 डी। तीसरे पद में क्या है, 2 डी। चौथे पद में क्या है, 3 डी। 4 से एक कम, 3 से एक कम, 2 से एक कम, और पहले में 1 से एक कम, यानी 0 डी है ही नहीं। तो अगर nवां पद मुझे ज्ञात करना होगा
nवें पद को मैं ए एन से लिखूं तो nवां पद क्या हो जाएगा, ए तो सब में आ रहा है देखो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, प्लस क्या होता है जो पद होता है उससे एक कम, दूसरा है तो दूसरे से एक कम एक, तीसरा है तो तीन से एक कम दो, चौथा है तो चार से एक कम तीन, तो nवा है तो क्या होगा n से एक कम कैसे करते हैं, एक माइनस करते हैं, ठीक है। तो nवें पद में n से एक कम n-1 इंटू क्या होगा d सार्वंतर। तो ये हमारा nवा पद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। जहां an क्या है, an है nवा पद, ठीक है। और a क्या है, a आपको मालूम ही है क्या है, प्रथम पद। n क्या है, n है पदों की संख्या, और d क्या है, सार्व अंतर। अगर ये चीजें हमें मालूम हो, अगर nवा पद ज्ञात करना है an, तो क्या चाहिए, एक तो पहला पद चाहिए, एक पदों की संख्या चाहिए, कौन सा पद ज्ञात करना है वो n का मान, और एक d सार्व अंतर, तो हम nवा पद ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं एक बार और लिखता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, an बराबर an यानी nवा पद ज्ञात करना है तो क्या होता है, a यानी प्रथम पद, पहले पद में जो भी पद ज्ञात करना है, जैसे nवा ज्ञात करना है तो उसमें से एक करना है कम और उसको सार्व अंतर d से करना है गुणा, ये होगा nवा पद का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब प्रश्नावली है 5.2, क्या है, पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी दी रखी है, इसका 10वां पद ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी से पिछले वाले वीडियो देखकर आप ज्ञात करना सीख गए होंगे, पहले पद को हम a से लिखते हैं, तो पहला पद क्या है जो पहले ही लिखा गया है, क्या है 2, a का मान कितना है 2। d क्या होता है, क्रमागत दो पदों का अंतर, यानी d चाहो तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 7 में से 2 घटा दिया, या फिर तीसरे में से दूसरा घटा दो, 12 में से 7 घटाओगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो 7 में से 2 घटाया तो भी 5, या फिर 12 में से आप 7 घटाओगे तो भी 5। ये क्या है, 5 सार्व अंतर है, तो इस श्रेणी में 5 5 आगे बढ़ाते जाएंगे तो अगला पद आता जाएगा, 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो अगला पद 17, इस तरह आएगा। तो डी भी आ गया। और 10वां पद यानी n हमें दे रखा है कौन कितना है 10, 10वां पद ज्ञात। अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने अभी लिखा था, क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। अब 10वां है तो a 10 बराबर a यानी पहला पद, 10वां पद है तो 10वें से एक कम होगा ना, 10 माइनस 1, भाई दूसरा पद होता था वहां पे 1 डी होता था, तीसरा पद होता था वहां पे 2 डी होता था, चौथा पद होता था वहां पे 3 डी होता था, तो 10वां पद है क्या होगा 9 डी, 10 में से एक कम, तो मैं यहाँ पे तो 10 में से एक कम, ठीक है, लिखूं या फिर 9 डी डायरेक्ट लिखूं तो भी चलेगा। अब इनमें मान रख दो, ठीक है। अब ये मान रख दूं मैं डायरेक्ट इनकी जगह, ए कितना है, ए हमारे को पहला पद है, ए कितना दे रखा है देखो 2, तो ए की जगह मैंने रख दिया 2, प्लस एन कितना है 10, तो 10 में से एक कम, डायरेक्ट चाहूं तो 9 लिखूं या फिर इस तरह लिखूं 10 में से एक कम, और डी कितना है, सार्वंतर कितना आया है 5 गुणा में 5। अब 10वां पद क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से एक कम, 10वां पद है तो 9 डी होना चाहिए, तो क्या हो गया 10 में से एक कम 9 गुणा डी कितना है 5। अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 पंजे क्या होगा 45, यानी कितना हो जाएगा 47। तो इसका 10वां पद है जो पहला प्रश्न था, इसका 10वां पद क्या हो जाएगा 47, ठीक है। फिर अपने को इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करें, वही पहले तो ए ज्ञात करो, कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ √2, ए बराबर क्या होगा √2। फिर क्या ज्ञात करना है डी, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या फिर तीसरे में से दूसरा कोई भी, इस बार चलो तीसरे में से या पहले में से घटा देते हैं,
दूसरे में से पहला घटा देते। 3 अंडर रूट 2 है दूसरा, और उसमें से पहला क्या है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब 1 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना रहेगा 2 अंडर रूट 2। तो डी भी आ गया हमारा, क्या है डी आ गया 2 अंडर रूट 2। ए आ गया, डी आ गया, और एन क्या दे रखा है 18वां पद ज्ञात करना है, तो एन बराबर क्या है 18। और फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कौन सा पद ज्ञात करना है 18वां, तो 18वां पद को मैं लिखूंगा ए 18। ए पहला पद है तो क्या है अंडर रूट 2, यहाँ पे है लिखा हुआ पहले ही वो अंडर रूट 2, प्लस 18वां पद है तो n माइनस 1, n 18 है उसमें से एक कम करूंगा तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट 17 लिख दूं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पद है उससे एक कम करना है, 18 है तो क्या हो जाएगा 18 में से एक कम कितना 17, गुणा डी सार अंतर क्या है, तो क्रमागत दो पदों में अंतर, दूसरे में से पहला घटाओ या फिर तीसरे में से दूसरा घटाओ, कितना है डी का मान 2 अंडर रूट 2, तो गुणा 2 अंडर रूट 2। अब 18वां पद क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34 अंडर रूट 2। अब क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का मतलब 1 अंडर रूट 2 है, सिर्फ अंडर रूट 2 लिखा हुआ मतलब 1 अंडर रूट 2 है, तो 1 अंडर रूट 2 तो ये, और 34 अंडर रूट 2 ये, कितने हो जाएंगे बीच में प्लस है जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35 अंडर रूट 2। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका 18वां पद क्या हो जाएगा 35 अंडर रूट 2। तीसरे में देखो पहला पद क्या लिखा हुआ है, बोलोगे 9, डी क्या है 13 में से 9 घटा दो कितना है 4, देखो सब में 4 4 बढ़ रहा है, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, तो ये डी कहलाता है सारवंतर। एन कितना है 24। अब वही 24वां पद याद करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखना ही लिखना है आपको एग्जाम में, फिर मान रखना है ए एन यानी 24वां पद ज्ञात करना है, तो एन की जगह 24 रख देंगे। ए कितना है 9, पहला पद 9 है, प्लस 24वां पद है तो 24 में से एक कम हुआ कितना रहे 23, और डी कितना है 4। अब क्या करोगे 9 प्लस 23 इंटू 4 कर दोगे, 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा 92, 92 और 9 कितना हो जाएगा 101। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसका जो 24वां पद क्या होगा 101। फिर दूसरा प्रश्न है हल कीजिए, क्या करना है इसमें पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद है वो -81, अपने को मालूम नहीं, तो मान लेते हैं -81 कौन सा पद है एनवा, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा -81, एनवा पद मान लिया, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में क्या दे रखा है ए बराबर कितना है पहला पद क्या है 21, डी बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद क्या है 18, में से पहला पद घटाना 21, तो क्या करोगे एक प्लस है और एक माइनस है, घटाना तो है ही, बड़ा 21 है इसलिए 21 में से 18 घटा दो 3, और लेकिन बड़े के आगे क्या है माइनस, तो इस जो परिणाम आया इसके आगे भी माइनस आएगा, माइनस का 3, तो सारवंतर माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब मान रख दो एनवा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद अपन ने माना है कौन सा -81, तो ए एन की जगह तो रखो माइनस का 81 बराबर ए कितना है 21 रख दिया। अब एन तो अपने को मालूम नहीं है, एन तो ज्ञात करना है कौन सा पद है, ठीक है, एन क्या है ज्ञात करना है, अपने को दिया नहीं, तो एन -1 ऐसे का ऐसे रख दो, और डी कितना है माइनस का 3, तो -3 ऐसे लिखूंगा तो उसमें से 3 घटाना हो जाएगा, अपने को तो डी का क्या है यहाँ पे गुणा है, इसलिए कोष्ठक में -3 रखूंगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये जो 21 है इसको ट्रांसफर करो, क्योंकि अपने को n का मान ज्ञात करना है, लास्ट में n ही यहाँ पे रखना है, बाकी सब ट्रांसफर करना है। तो ये जो प्लस का 21 है उधर माइनस का 81 तो है ही, कि प्लस का 21 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 21 बराबर ये क्या है n-1 और गुणा में क्या है माइनस। अब देखो इस साइड क्या हो जाएगा दोनों माइनस के हैं तो जुड़ के क्या हो जाएंगे माइनस के ही आएंगे,
तो क्या हो जाएंगे माइनस के 100 और 2, और इधर n-1 और गुणा में क्या है -3। देखो अब माइनस का 3 n-1 के गुणा में उस तरफ भेजूंगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा, तो मैं यहां से हटा के उस साइड भेज देता हूं। ठीक है, तो माइनस का 3 उस साइड भेज दिए, माइनस से माइनस कट गया। अब 3 का भाग 102 में, तो पहले 10 में जाएगा 3 बार, 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में कितनी बार जाएगा 4, तो 34 किसके बराबर आ गया, n-1 के। अपने को किसका मान ज्ञात करना है, n का, तो ये माइनस का 1 है उसको भी उस साइड भेज दो, उस साइड 34 तो है ही। ठीक है, उस साइड मतलब किस साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 34 और 1 35, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा है 35वां पद है, वो क्या है -81। 35वां पद, ये -81 कौन सा पद है, तो वो क्या है 35वां पद है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न है, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है वो शून्य है। ठीक है, कौन सा पद शून्य है यानी 0, तो इसमें क्या दे रखा है, पहला पद a बराबर कितना है 84, पहले ही लिखा वो पहला पद, d बराबर क्या है, दूसरे में से पहला घटा दो, तो इस बार भी 80 में से 84 यानी छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहे हैं, तो घटा तो दो बड़ी में से छोटी यानी 4, लेकिन छोटी में से बड़ी घटाया है तो क्या होगा माइनस का, यानी देखो यहाँ पे 84 बड़ा है या 80, तो बोलोगे 84, 84 के आगे माइनस है इसलिए 4 के आगे भी माइनस आ गया, तो डी आ गया -4। अब n तो हमें ज्ञात करना है कौन सा पद है, इसलिए तो कौन सा पद शून्य है, अपन मान लेते हैं जो nवा पद है वो शून्य है, तो a n बराबर क्या दे रखा है 0। अब मान रखना है तो a n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a n 0, तो यहाँ पे रख दिया 0, a कितना है, तो a का मान कितना है 84 पहला पद, n तो हमें ज्ञात करना है इसलिए n को ऐसे का ऐसे रखो, d कितना है -4, कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्योंकि गुणा में है -4, कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो ये घटाने वाला हो जाएगा, अपने को तो इस d का गुणा करना है n-1 से। अब ये जो 84 है उसको तो उस साइड भेज दो, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का 84 हो जाएगा 0 की साइड में, और 0 तो कुछ है ही नहीं, तो 0 को छोड़ दो, -84 और 0 भी -84 ही रहेगा। ठीक है, फिर n-1 और गुणा में क्या है -4, ये -4 n-1 के गुणा में है, तो उस साइड में भेजूंगा तो क्या होगा भाग, तो भाग में करने के लिए इस -4 का क्या हो जाएगा उस साइड भाग चला जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में गुणा में था, उस साइड भेजने पे भाग में चला गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा दे दो 21 बार, तो n-1 है इसके बराबर क्या आया 21, अपने को n का मान ज्ञात करना है, तो ये जो माइनस का 1 है उसको भी उस साइड भेजना पड़ेगा, बराबर के उस साइड स्थानांतरण करने पे निशान चेंज हो जाते हैं, तो 21 का के पास ये माइनस का 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो n का मान कितना हो जाएगा 21 और 1 कितना हो गया 22, यानी 22, तो इस समांतर श्रेणी का जो 22वां पद है वो क्या है शून्य है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, फिर समांतर श्रेणी है, इसमें पूछा है कि का कोई पद 301 है और प्रश्नवाचक 301 है क्या, मतलब इसने पूछा है कि 301 इस श्रेणी का कोई पद हो सकता है या नहीं, तो अपने को तो मालूम नहीं, तो पहले तो a कितना है पहला पद 5 इसका, d दूसरे 11 में से 5 घटा दो, 11 में से 5 घटाओगे दूसरे पद में से पहला पद तो क्या आएगा 6 आ गया d, और कोई पद 301 यानी nवा पद, nवा पद क्या है, मान लेते हैं कि nवा पद 301 है, फिर देख लेंगे है या नहीं मालूम चल जाएगा। ठीक है, और n है वो हमें ज्ञात करना है, तो चलिए मान रख देते हैं, उससे पहले मैं सूत्र लिख देता हूं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी,
तो जितनी भी बार ये प्रश्न है आप प्रयास करो, हर बार फॉर्मूला लिखो ताकि आपको याद हो जाए। और दूसरी बात, मैं एक दो इस टाइप के प्रश्न करवा लूं, उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, थोड़ी देर रोक लेना है और कॉपी पेन से आपको उस प्रश्न को करने की प्रयास करना है। जब तक आप खुद के हाथ से नहीं होगा तब तक परीक्षा में फिर हाथ पेन नहीं चलेगी। इसलिए खुद अधिक से अधिक अभ्यास करो, गणित अभ्यास का विषय है, ठीक है। ए एन तो माना क्या है 301, तो 301 रखा। ए प्रथम पद क्या है 5 है। एन तो हमें ज्ञात करना है तो एन माइनस वन ऐसे का ऐसे। और डी क्या आया है 6। अब देखो प्लस का है तो इसको कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है, एन माइनस वन और इसके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा है। लेकिन माइनस का होता है तब उसके कोष्टक में हम लिखते हैं, ठीक है। अब इस 5 को उस साइड भेज दोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो मैं इस बार एक स्टेप कम करके लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना 301 और माइनस 5। तो 301 में से 5 जाएगा तो कितना रहेगा 296, तो मैं 296 डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन माइनस वन और गुणा में 6। अब ये जो गुणा में 6 है उस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो इसको उड़ा देता हूं मैं यहां से, उस साइड भेज देता हूं भाग में। अब देखो 6 का भाग है वो दो इसमें, ठीक है। अब 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, तो एन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, 6 का भाग 29 में दोगे 4 बार, 6 चौके 24, 5 बच जाएगा। तो 5 बचेगा, उसके साथ ये 6 आएगा तो 56 होगा, ठीक है। 56 में कितनी बार जाएगा, 6 9 में 54 होता है, 2 बच जाएगा, तो 2/6। और अब देखो n का मान, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक उस साइड होगा, तो 49/2/6 प्लस माइनस का एक बराबर के उस साइड जाके प्लस का एक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ये। अब ये देखो ये पूरा नहीं है भाई, पद होता है कोई भी तो पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, ऐसा थोड़ी होगा कि डेढ़वा पद 1.5 या 1/1/3। पद क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो पद तो यहाँ पे पूर्णांक तो है नहीं, कोई कंप्लीट है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये 301 के इस समांतर श्रेणी का पद नहीं, क्योंकि क्या है, n क्या है, अतः 301 है वो समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। तो इसने पूछा है क्या, तो नहीं। अगर n का मान पूरी कोई संख्या आती 50 51 ऐसे तो होता, लेकिन ये नहीं है इसलिए नहीं होगा। n का मान 50 51 52 53 पूरी पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। फिर देखो इसका एक पद -150 है क्या, प्रश्न पूछा है, तो पहले इसको चेक करो। मान लेते हैं कि ये जो -150 है वो क्या है, an है। nवा पद मान लेते हैं 150, मालूम चल जाएगा n का मान पूर्णांक आए तब तो है, नहीं तो नहीं। a क्या है समांतर श्रेणी में पहला पद 11, और d क्या है दूसरे में से पहला घटाओ, तो 8 में से 11 घटाओ। अब देखो बड़ा तो 11 इसलिए 11 में से 8 घटेगा, क्या आएगा 3, लेकिन बड़े के आगे क्या है माइनस, इसलिए माइनस का 3 आएगा। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेरे साथ साथ फॉर्मूला भी बोलना है आपको। अब क्या हो जाएगा, ए एन का मान अपने क्या रखा है माइनस के 150, तो मैं यहाँ पे ए एन की जगह -150। ए क्या है पहला पद क्या है 11, एन का मान तो अपने को मालूम नहीं, ज्ञात करना है, और डी कितना है -3। यहाँ मैं -3 नहीं करूंगा, -3 को कोष्टक में बंद करूंगा, तभी इसका मतलब होगा कि n-1 का -3 से गुणा है। अब 11 है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस का 150 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161। दोनों माइनस के थे इसलिए जुड़कर माइनस के ही रहेंगे, दोनों प्लस के हैं तो जुड़कर प्लस के आते, तो दोनों माइनस के हैं वो भी जुड़ करके माइनस के आएंगे। तो उस साइड क्या रहा n-1 इंटू माइनस,
अब -3 n-1 के साथ गुणा में, तो उस साइड भेजना चाहूँ तो भाग में होगा, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और भेज देता हूँ उस साइड माइनस, माइनस से माइनस गया। अब देखो n-1 के बराबर क्या रहा, 3 का भाग 16 में दोगे तो 5 बार, फिर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 1 11 हो गए, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, बच जाएंगे 2, 2/3। देखो इस बार वापस n का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, n का मान क्या आ रहा है, 53 सही 2/3, और माइनस का 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस, इनको भी जोड़ोगे तो 2/3 तो रहेगा ही, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 53 पूर्णांक है और एक ये 54 सही 2/3 n का मान, तो n का मान इस बार भी क्या है, पूर्णांक नहीं आया, 54 आता तो ये इसका पद होता, ठीक है। क्या पूछा था, कौन सा, -185 इस समांतर श्रेणी का पद कब होता, 54 होता तब भी होता, 55 होता तब भी होता, लेकिन ये 54 और 55 के बीच 2/3 पॉइंटों में आता है, ठीक है, 54.67 है, तो ऐसा कोई पद नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है, इसमें भी वही लिख दोगे, n क्या है, एक पूर्णांक नहीं, ठीक है। अतः क्या होगा, -150 पूछा है, ये क्या है, समांतर, इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा, ठीक है, इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। अगर पूर्णांक होता तो ये इस समांतर श्रेणी का पद होता, ठीक है। पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या, कहने का मतलब वही बात है, ठीक है, क्योंकि पद है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्राकृत संख्या ही आप समझो, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक मैंने लिखा है प्राकृत संख्या, पूर्णांक में माइनस वाली संख्या और जीरो भी शामिल आ जाती है, और प्राकृत संख्या में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, या फिर धनात्मक पूर्णांक बोलें तो भी प्राकृत संख्या ही है, ठीक है। फिर क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद मान लेते हैं, कौन सा, A6, कितना है, 17, ठीक है, और 17वां पद सॉरी, छठा और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, इसका मतलब छठा पद है वो तो कितना है, 19, तो A6 कितना है, 19, और 17वां पद A17 होगा, वो क्या है, 41, क्रम से है, तो पहले छठा 19, फिर बाद में 17वां, वो क्या है, 41। तो देखो छठा पद ज्ञात करना होगा, तो क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, तो a+n कितना है, छठा पद है, तो उसमें से एक कम क्या हो जाएगा, 5, a+5d, तो छठा पद है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a6 की जगह क्या हो जाएगा, a+5d बराबर क्या होगा, 19। दूसरा क्या है, देखो a17, तो 17 क्या होगा, a+n-1, n 17 है, तो 17 से एक कम क्या हो जाएगा, 16, तो a+16d बराबर क्या है, 41। इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो समीकरण 2। बस क्या करें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं, घटाने से क्या होगा, a कट जाएगा और d का मान आ जाएगा, समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। अब देखो दूसरी समीकरण क्या है, a+16d बराबर 41, और इसमें से पहली घटा रहे हैं तो a+5d बराबर 19। अब घटाना है तो निशान चेंज, a प्लस का है माइनस, 5d माइनस प्लस का है माइनस, और 19 प्लस का है नहीं लिखा हुआ तो भी माइनस, a में से ये गया, ठीक है। अब 16d में से अब माइनस का हो गया, तो 16 में से 5d गया, कितना रहा, 11d, और 41 में से 19 गया तो कितना रहा, कितना आ जाएगा, 22। इससे d का मान आ जाएगा, 11d का बराबर 22 है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 22, और 11d है, 11 गुणा d है, तो 11 क्या हो जाएगा, उस साइड भाग में चला जाएगा, तो 22/11 यानी 2।
तो डी का मान कितना आ गया, डी बराबर 2। ठीक है, डी का मान आ गया। अब डी का मान किसी भी समीकरण, चाहो तो पहली समीकरण इसमें रख दो या चाहो तो इसमें रख दो, किसी में भी। चलो मैं पहली में रख देता हूं। पहली क्या है, a प्लस 5d, तो 5 और d की जगह मान कितना है 2, तो गुणा 2, 5 और d में कोई निशान नहीं है मतलब गुणा है, बराबर 19। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 और 2 का गुणा 10 बराबर 19। अब इससे क्या हो जाएगा, a बराबर 19 तो उस साइड है ही, प्लस का 10 बराबर के उस साइड भेजूंगा तो माइनस का 10। अपने को a का मान प्राप्त हो गया, क्या हो गया, 19 में से 10 गया तो कितना रहा, 9। अब a का मान भी प्राप्त हो गया, पहला पद भी प्राप्त हो गया, और d का मान कितना है 2। a और d दोनों प्राप्त हो गए। अब समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। इसने क्या पूछा है, 40वां पद। ठीक है, 40वां पद पूछा है, तो 40वां पद ज्ञात करना है। तो अब n बराबर क्या है, 40। अपने को a n ज्ञात करना है, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड। अब क्या है इसमें, 40वां पद a 40 बराबर a का मान कितना है, a की जगह रखूंगा 9 प्लस 40वां पद है तो 40 n माइनस 1, यानी 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 39। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 9 प्लस 39 इंटू 2 कितना होता है 78, 78 प्लस 9 कितना हो जाएगा 87। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या था 87 है, वो उसका 40वां पद होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो रिपीट कर लेना, नहीं तो अगले प्रश्न है वो भी इसी तरह का है, उसमें समझ में, और समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को करो। चलिए अब मैं करवा लेता हूं। अब किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और, तो तीसरा पद तो है 4 और 9वां पद है -8। तीसरा पद क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d होगा। एक d कम होता है, जितना भी पद हो उससे, तीसरा है तो 2d होगा, 9वां है तो 8d। तो a प्लस 2d कितना है 4, और a प्लस 9वां पद है तो क्या होगा, 9 से 1 कम 8, तो a प्लस 8d कितना है माइनस। अब वही घटा दो और घटा करके क्या ज्ञात कर लो, d का मान आ जाएगा। घटाओगे तो a तो कट जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाकर इस तरह लिखोगे, घटाने पे निशान चेंज, तो a माइनस कर दिया, 8d भी माइनस कर दिया, और माइनस का 8 है उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस का। ये तो a में से a गया, एक प्लस का और एक माइनस का। अब देखो 2d प्लस का और माइनस का क्या है 8d, तो बड़ा कौन सा है 8d, एक प्लस और एक माइनस होता है तो घटाना पड़ता है। बड़ा 8d में से 2d जाएगा तो क्या रहेगा 6d, लेकिन बड़े के आगे वाला निशान आता है, बड़ा 8d इसके आगे क्या है, अब चेंज करने के बाद माइनस हो गया तो -6d। तो -6d बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 प्लस का और 8 प्लस का कितना हो गया 12। अब d का मान ज्ञात करना है, तो उधर 12 तो है ही, और ये माइनस का 6 उस साइड भेजूंगा तो इधर क्या है, गुणा में है माइनस का 6, तो उस साइड जाएगा तो भाग में। 6 का भाग 12 में 2 बार, और माइनस है तो माइनस का 2। अब d का मान क्या आ गया, माइनस का 2। अब d का मान रखना पड़ेगा इसमें, तो a प्लस 2 गुणा d कितना है माइनस, ठीक है, a प्लस 2d, 2d बराबर क्या है 4, पहली समीकरण में रख लिया हमने, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो पहले चलो मैं यहाँ पे 2 और -2 का गुणा -4 होगा बराबर 4। ए बराबर क्या हो जाएगा, -4 को बराबर के उस तरफ भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, उस साइड 4 तो है ही, ये 4 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 8। अब ए का मान 8 प्राप्त हो गया, डी का मान -2 प्राप्त हो गया। क्या पूछा है, कौन सा पद शून्य है। अपने को तो मालूम नहीं इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो अपन मान लेते हैं n वा पद है वो शून्य है। ए एन बराबर क्या है 0। अब वही समीकरण, अब अपने को मालूम है कि n वा पद क्या होता है, ए एन। वेरी गुड।
मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हो। वेरी गुड। और चलो अच्छा, सूत्र याद हो गया आपको। अब ए एन की जगह मैं रखता हूं 0, ए 8, और फिर क्या है, ए का मान आ गया 8। एन का तो ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य है, ठीक है। एन क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और गुणा में क्या है, डी कितना है, डी है वो -2, इसलिए तो 0 बराबर 8। ये जो 8 है उसको मैं उस साइड ही भेज देता हूं, ठीक है। तो उस साइड 8 भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -8, क्योंकि इस साइड प्लस का था। तो n-1 इंटू -2, ये -2 n-1 के इधर पूरे साइड के गुणा में, तो उस साइड जाएगा तो भाग में होगा। तो ये यहाँ से इसको हटा के मैं -2 को भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 8 में 4 बार। तो n-1 के बराबर क्या है, तो आप बोलोगे 4। तो n बराबर क्या हो जाएगा, -1, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी इसका क्या है, हमारा पांचवा पद है वो क्या है, शून्य है, ठीक है। इसने पूछा था कौन सा पद शून्य है, वो पांचवा पद। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब कितने क्वेश्चन रहे और रहे, ठीक है। और लाइट चली गई है, इसका मतलब मैं आज 4 तक ही रखता हूं। ये पांचवा प्रश्न है, वो अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।